हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं यूपीएससी की इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है उसकी बुक्स का रिव्यू करना जा रहा हूँ। आपको इकोनॉमिक्स में कौन सी सब्जेक्ट की कौन सी बुक लेनी चाहिए। तो इकोनॉमिक्स में पहले के टाइम में चला करता था रमेश सिंह। ठीक है, सभी लोग ये बाय करते थे, इसी को पढ़ने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर हम देखें तो ये बुक काफ़ी ज़्यादा टफ थी अंदर। ठीक है, तो इतना पढ़ने के लिए भी बंदे को थोड़ा दिमाग वैसा चाहिए, उसको बेस कंसेप्ट जब तक उसके नहीं है तो वो ये बुक नहीं पढ़ पाता था। उसके लिए हमें 11th की जो बुक्स हैं, 11th एंड 12th की, ये वीके पब्लिकेशन की जो आती हैं, ये सीबीएसई में चलती हैं। ये जो बुक है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक है, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ये काफ़ी बेस्ट बुक है। अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो आपका इकोनॉमिक्स में जो बेस है एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि ये पहले थोड़ा हिस्ट्री के बारे में है इंडिया की, फिर इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे हुई थी 1991, एग्रीकल्चर के बारे में, इंडस्ट्रीज़ के बारे में, फॉरेन ट्रेड, और 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वो जब लगाई गई थी, रूरल डेवलपमेंट के कुछ पॉलिसीज़। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, किस तरह से ये करना चाहिए, क्या क्यों है ये। तो आपको एक अच्छी गहरी समझ मिल जाएगी इसको जब आप ये इकोनॉमिक्स की जो बेसिक बुक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पिछले 6 साल से मैं भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था, और मेरा बेस जो है, मैंने कॉमर्स ही की हुई है। 11th 12th में मेरा कॉमर्स था। तो ये मेरी जो बुक्स हैं ये काफ़ी पुरानी बुक्स हैं, 11th 12th की बुक्स हैं जो मैंने पढ़ी हुई हैं। तो इसलिए भी मैं ये बता सकता हूँ कि इकोनॉमिक्स कैसे मैंने स्ट्रॉन्ग की थी। तो इकोनॉमिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहला मेरा यही था कि जो मेरी पुरानी बुक्स हैं मैं उसको अच्छे से पढूँ। मैंने सबसे पहले इसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अच्छे से डिटेल में पढ़ा था, और फिर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये दोनों मैंने किए थे। और पहले भी मेरी इकोनॉमिक्स थोड़ी अच्छी थी, और उसके बाद मेरा बेसिक और क्लियर हो गया था। इसके बाद जब मैं यूपीएससी में आया था तब मैंने ये बुक ली थी। ये बुक भी आप देख सकते हो, काफ़ी पुरानी बुक है, इंडियन इकोनॉमिक पे, रमेश सिंह जी की बुक है। तो उस टाइम जैसे आकृति शुक्ला एक टॉपर थे उस टाइम जब मैं शुरू ही किया था। उनके मुंह से सुना था कि ये बुक उन्होंने पढ़ी थी, लेकिन थोड़ी पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं। तो मैंने भी ये सुन के बाय कर तो ली थी, लेकिन मैंने इस बुक को इतना ज़्यादा पढ़ा नहीं था। इसके कुछ टॉपिक्स मैंने देखे थे, मैंने देखा था काफ़ी बल्कि बुक है और इसको पढ़ना थोड़ा सा टफ है। अगर मैंने इसको पढ़ भी लिया तो ये याद कैसे रखूँगा उस टाइम, ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। और इकोनॉमिक्स को समझने के लिए मैंने काफ़ी जिद्दोजहद मारी है, जो कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने 6 साल बिल्कुल भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी, बस ये दोनों बुक्स ही पढ़ी थी। और अब जा कर के हाँ, वो भी है कि मृणाल सर जो हैं कुछ, उनके पीडीएफ भी चलते हैं, वो भी मैंने थोड़े पढ़े थे। ठीक है, और यही मेरा इकोनॉमिक्स का बेस था। इकोनॉमिक्स के लिए ये दोनों बुक्स और मृणाल सर की बुक जो पीडीएफ चलती हैं उनकी। लेकिन अब 2025 में ये ये बुक मैंने ली थी और ये बुक मैंने पढ़ी। मुझे ये बुक काफ़ी अच्छी लगी। ये नितिन सिंघानिया की बुक है, इंडियन इकोनॉमिक पे। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई, ये सबसे बेस्ट बुक है अभी तक की। और आने वाले सालों में ये बुक जो है काफ़ी ज़्यादा उठेगी। ठीक है, विवेक सर की भी बुक चलती है, उनकी मैंने पीडीएफ देखी थी, वो भी मुझे कुछ थोड़ा टफ लगा, मैं पढ़ ही नहीं पाया, सच बता रहा हूँ। मुझे विवेक सर की भी बुक थोड़ी टफ सी लगी है, मुझे उनकी बुक भी समझ नहीं आई। लेकिन जब मैंने इस बुक को देखा था, इसकी मैंने पीडीएफ देखी थी, तो पीडीएफ में मैंने जब ये लेसन पढ़े तो मुझे ये लेसन काफ़ी अच्छे लगे थे। जैसे ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पे था पहला, फिर ये नेशनल इनकम पे है, और फिर है ये इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन। तो मैं ये बुक रिलेट कर पा रहा था अपनी 11th की जो बुक है, जो ये वाली बुक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। इस बुक से थोड़ा मैं रिलेट कर पा रहा था, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट वैसे भी स्ट्रॉन्ग थे,
तो यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेरे को मिल गया एज। मनी बैंकिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसी हुई थी इंडिया में, और फाइनेंशियल मार्केट क्या है, ये टेक्नोलॉजी पे। तो ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी अच्छे डिटेल्ड में बताए हुए हैं इन्होंने। काफ़ी अच्छा लगा इस बुक को पढ़ के। और अभी तक की जो मेरे को बेस्ट बुक लगी इकोनॉमिक्स की वो इंडियन इकोनॉमी है, इनके नितिन सर सिंघानिया जो है, नितिन सिंघानी सर। तो आप सब भी इस बुक को पढ़िए और अच्छे से तैयारी कीजिए। मैं सही कह रहा हूँ, अगर आपको इकोनॉमिक्स को अभी डेवलप करना है तो मेरे को तो काफ़ी टाइम लग गया बनाने में, लेकिन आपको मैं सच बता रहा हूँ, इस टाइम अगर आप ये दोनों बुक्स वीके की पढ़ लेते हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक, ये 11th 12th की NCERT बेस्ड बुक हैं। अगर ये दोनों बुक कर लेते हो और उसके बाद ये बुक कर लेते हो नितिन सिंघानिया की, आपकी इकोनॉमिक्स का जो स्टैटिक पार्ट है एकदम से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप PT 365 पढ़ लो, आपका जो करंट का डाटा है उससे भी आप रेट कर लोगे। PT 365 या बजट के कुछ जो सेशन होते हैं यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे या कहीं PDF से भी मिल जाएंगे। तो वहाँ से भी आपकी जो करंट की है वो सारा क्लियर हो जाएगा। बाद में तो आप जानते हो कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और MCQ आप थोड़ा कर लोगे तो इकोनॉमिक्स आपकी बेस्ट बन जाएगी। लेकिन स्टैटिक के लिए अगर आपको इकोनॉमिक्स को डेवलप करना है तो उसके लिए मैं यही कह रहा हूँ कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th की और 12th की माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, ये दोनों बुक्स आप कर लो NCERT की, वीके पब्लिकेशन की हैं। और ये नितिन सिंघानिया की बुक कर लो, आपका इकोनॉमिक्स का स्टैटिक चैप्टर ख़त्म है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं और।